रूपनगर गांव के लोग अपने गांव को वीरानपुर का नाम दे चुके थे। उन्होंने अब उम्मीद छोड़ दी थी कि उनका गांव फिर से वापस पहले की तरह बहुत ही खूबसूरत और हलचल वाली गांव हो सकती है। शाम ढलने के बाद एक अनजान साया उनके गांव से भटकने लगता था। वो साया ऐसा था जो कि बदले के भाव में धीरे धीरे करके सभी गांव वालों को मारे जा रहा था। इससे परेशान होके कुछ गांव वाले आपस में बातचीत करते और इस समस्या की हल निकालने की बातें कर रहे थे। बड़े बूढ़े भी अब थक चुके थे, पर उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो लोग अपनी गांव को इस पिशाचिनी से छुड़ा सकते हैं। अब वो लोग योजना बनाते और आपस में मिलजुल के अगले दिन मुखिया जी के पास जाने की बात करते। वो लोग कहते हैं कि धीरे धीरे करके हमारे गांव के सारे जितने भी बच्चे और बूढ़े थे, जो भी रात में वहां से गुजरता, वो गायब होते जा रहा है। ऐसे में तो हमारा पूरा गांव वीराना ही बन जाएगा। हमें सतर्क रहना चाहिए और कुछ करके उस पिशाचिनी की साया को हटाना चाहिए। अगले दिन गांव वाले योजना बना के मुखिया जी के घर निकल जाते। मुखिया जी को भी इस बात की भनक लग चुकी थी। वो अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहे थे और तभी उन्हें किसी की आने की आहट सुनाई देती है। वो लोग जब सामने से दिखते तो सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं। मुखिया जी झट से खाना छोड़ के खड़े हो जाते। वो बहुत ही अच्छे थे और अपने गांव के बारे में हमेशा भला चाहते थे। गांव वाले अपनी शिकायत लगा रहे थे और उस पिशाचिनी की बात ही कह रहे थे। तभी वो लोग देखते कि उनके सामने एक आश्चर्यजनक घटना घटती। वो लोग देखते कि मुखिया जी उनके सामने बात कर रहे हैं और उनकी पत्नी मुखिया जी का रूप लेके खाना खाने लगती। ये सब देख गांव वाले चकित हो जाते और उन्हें पता चल जाता कि पिशाचिनी यहाँ भी आ चुकी है। वो लोग सारी अपनी बात मुखिया जी से कहते और वहाँ से झट से निकल जाते। रात हो चुकी थी और सभी डर के मारे अपने अपने घर में छिप चुके थे। जब उस गांव का मुखिया अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तभी वो एक आश्रम पे फ़ोन लगाता और एक पंडित जी से बात करता। पंडित जी उसे फ़ोन पे अगले दिन आश्रम पे बुलाते और अपने गांव से थोड़े थोड़े करके सबके घर से भेंट में चावल मांगते। मुखिया जी तैयार हो जाते। सुबह होते ही वो झट से सारे गांव वाले से चावल इकट्ठा करते और आश्रम की ओर निकल जाते। जब वो आश्रम की ओर बढ़े जा रहे थे, तब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। आश्रम पर जाते ही तांत्रिक बाबा आ खड़े होते और मुखिया से कहते, ये जो थैला तुम लेकर आए हो, इसे तुम यहीं आश्रम पर छोड़ दो और वापस गांव लौट जाओ। मैं इस आश्रम के पंडित जी से इसमें की चावल की देखभाल कराऊंगा। चावल और मिट्टी से हम लोग भूत पिशाच को पकड़ लेते हैं। अगर तुम्हारे गांव में पिशाच का साया अंदर आ गया होगा, तो ज़रूर चावल में भी अंश उसका आ जाएगा। मुखिया जी तांत्रिक के कहे अनुसार अपने दोनों थैला को उतारते और ज़मीन पर रख के वापस गांव लौट जाते। पंडित जी आश्रम के अंदर से आते और अपनी बड़ी सी किताब लेके उस थैला के सामने कुछ मंत्र पढ़ते। तभी उसमें से एक सरकटी पिशाचिनी आती और जोर जोर से हंसते हुए उन्हें धमकी देने लगती। उन्हें समझाती कि ये किताबी बातें पढ़ने से मैं घबराने वाली नहीं हूँ, और वो उनके ओर बढ़ने की कोशिश करती, पर वो मंत्र के द्वारा वहीं बांध दी गई थी, इसलिए वो पंडित जी की ओर बढ़ नहीं पाती। वो बहुत प्रयास करती पंडित जी को जान से मारने की, लेकिन उसका प्रयास नाकाम रहता। पंडित जी झट से गांव वालों के पास फ़ोन करते।
उनका फ़ोन गांव की रमा दादी उठाती। रमा दादी पंडित जी के फ़ोन के बारे में झट से अपनी बहू के पास जाती और बताती। उस दिन वो देखती कि उनकी बहू का रंग ढंग बिल्कुल बदला हुआ है। वो घर के दरवाजे पे एकदम अजीबोगरीब रूप में बैठी हुई है, जैसे कि वो कभी नहीं बैठा करती थी। और अपनी सासू माँ का वो इज्जत बहुत ज़्यादा किया करती थी, जो कि अपनी सासू माँ को बैठने को भी नहीं कहती। रमा खुद ही नीचे बैठती, तभी वो उसके सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती और जान से मारने की बात कहती। ये सब सुन रमा चकित हो जाती। तभी गांव वाले आ जाते और गांव वालों को देख वो अपने बड़े बड़े आंसू गिराने लगती और अपनी सास की शिकायत शुरू कर देती। रमा समझ जाती कि उसके बहू के अंदर कोई पिशाचनी का साया आ चुका है। गांव वाले उसे अपनी बातों में उलझाते और उसे ही सही ठहराते। उसकी सासू माँ को गलत कहते ताकि वो शांत रहे और किसी को नुकसान ना पहुँचाए। इधर वो झट से तांत्रिक बाबा के पास आती और उनसे अपनी बहू के बारे में बताती। तांत्रिक बाबा उसे बहू पे नज़र रखने को कहते और वो वापस अपने घर चली जाती। इधर बारिश की कहर भी बहुत तेज हो चुकी थी। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था तंत्र विद्या का, वैसे वैसे बारिश का कहर बढ़े जा रहा था। जैसे ही तांत्रिक बाबा की हवन कुंड की आग जलती है, पिशाचनी आ खड़ी होती है और कहती, रोक दो इस पूजा को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझ पर, तुम भी जान से मारे जाओगे तांत्रिक। पर तांत्रिक बाबा उसकी बातों में नहीं आते। वो अपनी मंत्र लगातार जारी रखते। तभी वो उससे पूछते, क्या चाहती हो और क्यों इस गांव पे कब्जा करके बैठी हो? गांव वाले बहुत शरीफ हैं। तभी वो पिशाचनी कहती, नहीं शरीफ है गांव वाले, मैं सबको मार डालूंगी। इन लोगों ने मुझे जीते जी जला के मारा था ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी उससे पूछते कि क्या हुआ, तुम अपनी कहानी बताओ। तभी वो बताती और कहती, शादी के बाद जब वो आई थी तो उसे सिर्फ बेटियां हो रही थी, पर उसके गांव वाले जब भी उस गांव में बेटी होती थी तो उसके बच्चे के साथ उसकी माँ को भी मार दिया करते थे। मैं इसके खिलाफ लड़ने के लिए आवाज़ उठाई तो मेरे शादी के सालगिरह के दिन ही उन लोगों ने षड्यंत्र रचा और बात गांव से बाहर ना फैले, इसलिए मुझे जिंदा जला दिया। पंडित जी अपनी तंत्र विद्या से उसे 3 छोटी छोटी कबूतर के बच्चियों का रूप दे देते और कहते, देखो तुम इन लोगों को परेशान मत करो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। और उस चुड़ैल को वहाँ से आज़ाद कर देते। और गांव वाले जब आते तो गांव वालों से वो कहते कि तुम लोग अब अपने गांव में एक बड़ी पूजा रखो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। गांव वाले वैसा करते हैं और फिर अपने गांव में शांति से रहने लगते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक